जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फैक्टर, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड करना, फैक्टर करना, यानी कि फाइंड द जीरो, यानी कि जीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, या तो फिर ऐसे कह लो कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं या शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, सही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, भैया शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर शून्यक निकाल भी ले जाए तो उसमें अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, फिर उनके बीच के मतलब कि जांच कैसे करते हैं, हाउ टू वेरीफाई बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैं तुमको शुरू करता हूँ आज सिखाते कैसे हैं। देखो बाबू, सबसे पहले मैं तुमको बस यही कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारी ये होती है ना द्विघात समीकरण, क्या होते हैं बाबू, द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं मैं बताता हूँ। द्विघात, द्विघात सुनते ही तुमको समझ में आ रहा होगा, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, है ना। द्विघात जिसकी भी घात कितनी हो बाबू, दो हो। ठीक है, अब घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घात को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, जिस भी इक्वेशन की जो डिग्री आ जाए, घात आ जाए दो, वो क्या हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है यानी कि मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि मानक समीकरण बाबू क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये तो नहीं भूलोगे, पेपर में कभी कभी एक नंबर का आ जाता है, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी क्या आता है कि राइट द मानक समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण लिखो। ठीक है बाबू, यानी कि राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बाबू, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो किसी को कोई डाउट तो नहीं आता, क्लियर समझ में आ रहा है बाबू। यहाँ बस मैंने तुमको ये समझाया है कि ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो जाती है वो होती है हमारी डिग्री, यानी कि घात, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सबसे बड़ी घात 2 है तो वो बन जाती है द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या समझना है तुमको, जो भी x² के साथ होगा, यानी कि जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ हो और उसकी डिग्री 2 हो, वो हमेशा तुम्हारा क्या होगा, a होगा। क्या होगा बाबू, वो a होगा। बोलो समझ में आ गया, जो भी x² के साथ है वो तुम्हारा a होगा। ठीक है, जो नॉर्मल सिर्फ x के साथ है वो b होगा, और जो सिंपल पड़ा हुआ है c, वो तो भाई c है। ठीक है, लास्ट में हमेशा 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये समझ में आ गई कहानी की मैंने क्या किया है, समझ में आ गया ना। देखो इधर, यहाँ पर ये इक्वेशन है, हमको पता है, मैंने तुमको बताया था, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं भी दे रखा था, कोई डरने वाली बात नहीं कि भैया यहाँ तो 0 दे रखा था, अब 0 नहीं दे रखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है बाबू, तुमको ये चेक करना है, x² है, हाँ है, x है, हाँ है, यहाँ x नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे माना जाएगा 1। समझ में आई बात। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है x² के साथ या x के साथ, वहाँ पे क्या काउंट होता है, 1 काउंट होता है। तो तुम्हारी a की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। नहीं, साइन को भी देखेंगे, अगर प्लस का 2 है तो खाली 2 बोलना, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 बोलना है। ठीक है, अब c की वैल्यू कितनी है, -8। बोलो सभी को क्लियर है यहाँ तक। जिस किसी बच्चे को भी कुछ डाउट रह जाए कि हाँ भैया मुझे समझ में नहीं आया था, तो वो बच्चा क्या करना, कमेंट बॉक्स का यूज करना। ठीक है, कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि भैया जो आपने ये वाला एक क्वेश्चन समझाया था या जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उस इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे को यहाँ से बात समझ नहीं आई है, प्लीज़ एक बार फिर से बता दो। मैं यहाँ पर तुम सभी को अपने फ़ोन नंबर ऑफलाइन क्लास के लिए सही बच्चों को मतलब कि लिख के बता रहा हूँ, ये 9773734857, ये भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। नाम क्या है मेरा, नाम है भाई मेरा हिमांशु। ठीक है,
जिस किसी भी भाई को, जिस किसी बहन को मैथ्स में 9-10th का बच्चा है, मैथ्स में कोई समस्या आती है, तो इस वाले कॉन्टैक्ट पर वो क्या कर सकता है, व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कॉल कर सकता है, या हमारा कोचिंग सुशीला गार्डन में वहाँ पे भी आके क्या कर सकता है, हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैथ्स के लिए बाबू, किसके लिए, ये मैथ्स के लिए। अगर किसी बच्चे को साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब कि तुम्हारी कोई क्वेरी है साइंस के अंदर, तो ये साइंस वाले भैया का नंबर है। ठीक है, ये साइंस वाले भैया का नंबर है, इनका नाम है अंकित। ये क्या पढ़ाते हैं बाबू, साइंस पढ़ाते हैं। तो साइंस से किसी भी प्रकार की जानकारी हो, कोई डाउट्स हो मैथ्स के या साइंस के, कोई से मतलब तुमको डाउट्स हो ना, तो इनको क्या कर सकते हो, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुम्हारे तुरंत के तुरंत, अगर तुमने आज किया है कोई क्वेश्चन, तो आज के ही डेट में तुम्हें सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है बाबू, चलो हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8, ए बी सी तो समझ गए ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। क्लियर है, ए बी सी जो जानना निकाल लेगा, मतलब कि जो समझ जाएगा ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, उसे कभी डाउट नहीं आनेगा भाई। क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सिखाने वाला हूँ, और वो तरीका ऐसा है, कोई सा भी दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, तुम उस फॉर्मूले से सोल्व कर दोगे भाई। ठीक है, गारंटी के साथ। बस एक फॉर्मूला सीख लेना, ये तो बेसिक मेथड है जो तुम्हारा 9th और 10th में आता है, इसलिए ये सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको ऐसी इक्वेशन सीखनी है, मतलब कि ऐसा मेथड सीखना जो इसके रूट्स को निकाल दे, इसके जरूरत फाइंड कर दे, तो बस वो एक मेथड सीख लेना, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कुछ सीखने की, आंसर सबसे सेम आता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, लेवल के अप है। तो इसको मैं लास्ट में सिखाऊंगा, जिस बच्चे को सीखना होगा वही सीखेगा, नहीं तो स्टार्टिंग में टफ लेके बैठ जाऊँगा तो 9-10th के बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, हमारे तो काम का ही नहीं है ना। तो अभी ईजी सीख लो जो कि तुम्हारे एकेडमिक में आता है। सबसे पहले ए की और सी की ना बाबू तुमको मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 की और 8 की। 1 8 जा 8 हो गया, बोलो यहाँ तो समझ में आ गया। ए की और सी की मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं तुमसे कहूँ स्टेप 1 में क्या करना है, तो ए मल्टीप्लाई सी करना है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई सी। जब ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा तो बाबू एलसीएम करते हैं, जैसे कि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बात समझ में आ गई। अब तुम्हें लाना क्या है, ए और सी को तो हमने यूज कर लिया, लेकिन बी को अभी तक यूज नहीं करा ना, अब बी को यूज करेंगे। क्या करना है हमको, इन सब को कुछ भी करके हमें बी लेकर के आना है। बी क्या है, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये सिंगल क्या बचा हुआ है 2। तो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूँ, 4 में से 2 को माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा ओनली। लेकिन बाबू हमको लाना है -2, तो 4 में से 2 को माइनस मत करो, इस 2 में से इस 4 को माइनस कर दो, मतलब कि बड़ी संख्या 4 है ना, तो 4 के आगे माइनस लगा दो। बताओ क्लियर है। देखो आगे, अब ये क्या है 1x², लास्ट में माइनस का 8 है। मैंने बताया तुम इसको तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे बाबू, बड़ी संख्या 4x ले लो, प्लस का 2x ले लो। देखो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2, बड़ी संख्या 4 माइनस की है तो माइनस का 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, इन 2 के और इन 2 के, जैसे कि ये 1 2 3 पद थे ना, 3 टर्म थे, अब यहाँ पर 4 पद बन गए हैं, तो 4 पद में से ना 2 के और 2 के पेयर बना लो। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ बाबू ये x और x, सिर्फ x ऐसी चीज़ है जो दोनों में दिख रही है, तो तुम क्या करो सिर्फ x को कॉमन ले लो। अब यहाँ पे x है कितने ये बताओ मेरे को, यहाँ पे तो x² मतलब 2x है ना, एक बाहर ले लिया तो एक तो बचेगा। बात समझ में आ रही है ना, तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, एक मैंने ले लिए तो एक तो बचेंगे, तो यहाँ पे भी x कितने थे 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक बचा, माइनस का माइनस। अब जो x था वो बाहर आ गया तो 4 तो है। बात समझ में आए, तुम्हारे पास रोटी सब्जी दोनों है, रोटी बाहर आ गई सब्जी तो पड़ी हुई है वही है, तो 4 बचा। क्लियर है। अब यहाँ क्या है प्लस का प्लस, अब इन दोनों में ये भी 2 के पहाड़े में आता है और ये 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो मैं काम करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचा सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस। अब ये बताओ 2 के टेबल में 8 आता कितनी बार में है, ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया ना। 2 के टेबल में 8 आता है कितनी बार में, 4 बार में आता है ना, 2 4 जा 8, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 4 लिखूँगा। ठीक है, अब यहीं से तुमको सवाल समझ में आ जाएगा कि तुम सवाल को सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जो भी तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर नंबर आते हैं बाबू, देखो ये वाला, ये नंबर और ये नंबर, हमेशा ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट्स कैसे आने चाहिए बाबू,
सेम आने चाहिए। समझ में आ गया? जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हमेशा सेम आने चाहिए, तो मतलब तुम्हारा सवाल सही चल रहा है। अगर ब्रैकेट अलग आ गए, अगर माइनस का और प्लस का भी अंतर आ गया, जैसे कि यहाँ पर x माइनस 4 है और यहाँ x प्लस 4 है, तो सवाल को ये सोचना है माइनस प्लस की तो गलती है, ये तो सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइन भी डिफरेंट आ रहा है ना, तो तुम गलत सवाल कर रहे हो। ठीक है बाबू? तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 x माइनस 4, तो जो ब्रैकेट दोनों में आ रहा है उसको लिख लो एक बार, x माइनस 4। बताओ समझ में आया क्या? यस भैया आ गया। अब x प्लस 2, ये जो दो ब्रैकेट है उसको बस एक ही बार लिखना है। ये मत सोचना कि एक बार तो लिख लिया दूसरी बार भी लिखो, नहीं, दो है तो बस एक बार लिखो। अब x प्लस 2 है तो यहाँ पे लिखो x प्लस 2। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हमेशा तुम्हारे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है ना, तो x की 2 वैल्यू निकाल के आएंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? यहाँ पे लाइन खींचो, ये क्या है, x माइनस 4 बराबर में लगाओ 0, क्योंकि मैंने क्या होता है, हमेशा बराबर में 0 होता है, इसके बराबर में 0 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन वाला नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे सबके बराबर में क्या चलता रहता है, 0 चलता रहता है। तो अब दो ब्रैकेट हो गए ना, इस वाले ब्रैकेट के बराबर में अलग से लगा लो 0, इस वाले ब्रैकेट के बराबर में अलग से लगा लो 0। ठीक है? तो ये x माइनस का 4 है बाबू, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ओनली 4। समझ में आया? बताओ x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ओनली 4। ठीक है? आगे देखो, ये x इजकल टू 0, जो प्लस का 2 था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया माइनस का 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। बताओ सभी बच्चों क्लियर है क्या? यहाँ तो समझ में आ गया सभी को? ये जो मैंने निकाले हैं ना, ये मैंने निकाला इसके शून्यक। हिंदी वालों तुम समझ लो, ये इसके शून्यक भी होते हैं, मूल भी होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको और इसको दोनों को शून्यक भी बोलते हैं या मूल बोलते हैं। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, या मूल बोलते हैं। आगे बात समझ में? इंग्लिश वालों तुम सुन लो, इसको जीरोज भी बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो कि इसके इस वाली इक्वेशन के शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो। आगे बात समझ में? या इंग्लिश में बोलेगा फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कुछ भी बोल दे तो तुम घबराना नहीं कि भैया ने तो शून्यक निकालना सिखाया है, मूल कैसे निकाले, या जीरोज निकालना सिखाया है, रूट्स कैसे निकाले। तो बाबू ये सारा का सारा सेम मामला है। ठीक है? तो इतना काम जिस बच्चे को सीख चुके हो, जो बच्चा आ चुका है जिसके दिमाग में, ये जो पहला आंसर आता है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। जो दूसरा आंसर आ चुका है उसको बोलते हैं हम बीटा। बताओ किसी को कोई समस्या है क्या? जो पहला आंसर वो अल्फ़ा, जो दूसरा आंसर वो बीटा। ठीक है? तो आंसर दो निकल के आ गए, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब करते हैं हम इसके बीच की चेक, यानी कि हमारा आंसर जो आया है, ये जो प्लस का 4 माइनस का 2 आया, ये करेक्ट है भी या नहीं है। तो करेक्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके बीच में वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि जाँच करते हैं, चेक करते हैं। तो मैं ये रफ कर दूँ, बताओ बाबू सही बच्चों? जिस बच्चे को ये उतारना हो ये नोट कर लेना बाबू, वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं भी रफ कर रहा हूँ, करने को मैं नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ढक जाएगा मेरा। ठीक है भाई? तो डिजिटल बोर्ड है, कितना भी यूज करो इसको तो, पर ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा क्वेश्चन। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, रफ कर रहे हैं। ठीक है बाबू? देखो आगे एक क्वेश्चन क्या है मेरा, ये रहा क्वेश्चन, x² यानी कि 1x² माइनस 2x माइनस का 8। क्या था, 1x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा क्वेश्चन है ना बच्चा? अब इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है बताना, ये है ना 1, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू बताना कितनी है, कितना 2, नहीं -2। ठीक है? अब मेरे को c की वैल्यू बताना जरा, c की वैल्यू कितनी है 8, नहीं बाबू माइनस का 8। बताओ यहाँ तक सभी क्लियर है? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है? अब जब हम जाँच करेंगे, मतलब कि वेरीफाई करेंगे, तो दो फॉर्मूले लगाते हैं और हम इसके चेक कर देते हैं कि हाँ आंसर सही है या गलत है। ठीक है? दो फॉर्मूले कौन कौन से चेक करो जरा से। एक तो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b/a। एक क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b/a। और जो दूसरा होता है अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू c/a। दूसरा क्या होता है बाबू, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। इतनी बात समझ में आ गई? अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। ठीक है? आगे देखो क्या करा जाएगा, जो अल्फ़ा है मैंने कितना बताया, अल्फ़ा कितना निकल के आया है, 4 निकल के आया है ना, तो यहाँ पर लिख दो 4 प्लस का प्लस
बीटा कितना निकल के आया चेक करना, बीटा आया है -2। कभी भी खाली दो मत बोलना बाबू, निशान के साथ बोला जाता है नंबर्स को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -2 इजकल टू, ये माइनस होता लगाओ माइनस, बी चेक करो कितना है, बी है -2 है ना, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -2। और ए कितना है बताना मेरे को, ए की वैल्यू ओनली 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 4 का 4 माइनस प्लस -2 का 2 इजकल टू माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। शुरुआत में मैंने लिख के बता दिया कि बाबू ये ए की वैल्यू है, वरना चाहता तो मैं वो भी नहीं लिखता, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, देखो बराबर आ गए ना, एक तो ये सही हो गया आंसर, समझ में आ गया। ये दोनों बराबर आ गए तो ये आंसर सही हो गया, तो मतलब अभी तक हमारे ये जो अल्फ़ा और बीटा आए थे वो करेक्ट हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है देखो 4 है, तो अल्फ़ा लिख दो बाबू 4 गुणा बीटा कितना है देखना -2 है, तो यहाँ पर लिख दो -2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है चेक करो, -8 है ना सी की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दो -8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है देखो, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पर लिख दो ओनली 1। बताओ सभी क्लियर है, आ रहा है समझ में, आ रहा हो तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, ना आ रहा हो तो कमेंट करके डाउट्स को क्लियर कर देना, ठीक है। आगे देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 दूनी तो हो गया 8, पर माइनस का है ना, तो भैया माइनस लगाओ बराबर, ये भी क्या है -8 अपॉन में 1 को लिखते हैं क्या, जब हमने अपॉन में 1 को यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ क्यों लिखेंगे भाई, तो कितना आ गया ये -8 और -8, तो ये वाली वेरिफिकेशन हमारी क्या आ गई, करेक्ट साबित हो गई, और ये वाली वेरिफिकेशन भी क्या आ गई हमारी, करेक्ट साबित हो गई। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि दिए हुए बहुपद का या द्विघात समीकरण का क्या करो, एक तो शून्य ज्ञात करो, फिर शून्य के बीच में उनके संबंध की साध्यता चेक करो, मतलब कि जांच करो कि ये जो मूल हैं यानी कि शून्य क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रूट्स, मतलब कि जो निकालेंगे हम लोग अल्फा और बीटा उसको चेक भी करना है। बताओ सही बच्चों को यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो क्या करना बाबू, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, चलने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही मेथड, सेम वही तरीका, वही सारे फॉर्मूले, इसको भी सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम करना वहाँ पर। कुछ बच्चे तो वीडियो को देखते हैं सिर्फ समझने के लिए, बाबू समझ में मैथ ऐसे ही नहीं आ जाती, मैथ्स ऐसे ही समझ में नहीं आती, पेन को घिसना पड़ता है, दिमाग को घिसना पड़ता है। आगे देखो, मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ax² + bx प्लस का c बराबर में क्या होता है 0। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था पहले ही कि यही एक इक्वेशन है जिससे तुमको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन में तुमको क्या सीखना है, बस a b और c निकालना सीखना है। जो भी x² के साथ होता है वो तुम्हारा a होता है, जो भी x के साथ होता है वो तुम्हारा b होता है, और जो भी नॉर्मल होता है सिंगल पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है c, ठीक है। आगे देखो बाबू, यहाँ पर तुमको a की और c की क्या करनी पड़ती है मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे ना हम लोग, तो 4 एकम 4, फिर करते हैं एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है बाबू। तुमको लाना है क्या है 4 लाना है, तो स्टार्टिंग का और एंड का क्या लिखोगे तुम, सेम लिखोगे, यानी कि 4x² और ये प्लस का 1, ये तो सेम रहेगा। लेकिन इस 4 को तुम तोड़ोगे कितने भाग में, 2 और 2 4 होता है ना, पर माइनस का 4 लाना है, तो -2x -2x प्लस का 1। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। जो स्टार्टिंग का 4x है वो सेम है, ये 1 है ये भी सेम है, लेकिन जो 4 है ये सेम नहीं है बाबू। इस 4 को मैंने 2 और 2 के रूप में तोड़ दिया, ये भी माइनस कर दो ये भी माइनस कर दो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, जैसे कि 2x माइनस का 4x। अब मैंने क्या बताया था तुम लोग को, जैसे कि जैसे 4 टर्म हो जाएंगे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, जैसे ही तुम्हारे 4 पद बन जाएंगे तो 2 और 2 के बीच में ब्रैकेट लगा लेना, यानी कि यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को ये दिख रहा है बाबू, 4 भी 2 की टेबल में आता है, 2 भी 2 की टेबल में आता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। x और x दोनों तरफ x आ रहा है ना, तो बाबू x को भी कॉमन ले लो, ठीक है। अब 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, इतना तो पता होगा, 2 दूनी 4 कितना होता है
2 दूनी 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे एक्स कितने थे, 2 थे ना, एक एक्स तो बाहर आ गया, तो एक तो बचेगा ही बचेगा। माइनस का माइनस, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और जो एक्स था वो बाहर ही आ चुका था, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ में आ गई भाई सभी को, आ रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। एक तो यहाँ माइनस है तो पहले लगा दो बाबू माइनस, एक मतलब 2 है, 2 भी 1 के पहाड़े में आता है और 1 भी 1 के पहाड़े में आता है। मतलब कि जहाँ कुछ कॉमन ना है ना बाबू, वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते, इतना याद रखना। तो ये तो किसी के टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो बस। ब्रैकेट में 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और x का x, माइनस प्लस माइनस, 1 की टेबल में 1 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। मैंने कहा था कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो देखो बाबू, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आया क्या, हाँ बिल्कुल आया। तो मतलब हमारा सवाल क्या चल रहा है, सही चल रहा है। तो यहाँ पे लिखो 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1। ये मैं सोचना भैया 2 बार क्यों लिख दी है, ये दोनों को मिला के तो मैंने एक ही बार लिखा है, लेकिन ये 2x माइनस 1 भी तो है, तो ये 2x माइनस 1 यहाँ लिखा है, ठीक है। बीच में खींचते हैं हम लाइन, हमेशा क्या खींचते हैं बाबू, लाइन। तो ये लिखो 2x माइनस का 1 इजकल टू क्या आ गया, 0। ऐसे यहाँ पर भी करो, 2x माइनस का 1 इजकल टू क्या आ गया, 0। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आई ना, क्लियर है। आगे देखो 2 का 2, x का x। अब माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो x इजकल टू 1/2। यहाँ तक बात समझ में आगे सभी को क्लियर है। आगे देखो ये 2x का 2x, जो माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1, ठीक है। अब x इजकल टू 1/में क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। मैंने तुमको बताया था जो भी आएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा, एक क्या हो जाएगा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा, ठीक है। अब देखो तुम्हें ए बी सी की वैल्यू तुम्हें ऐसे पता चल रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है, चेक करो, ए की वैल्यू 4, तो ये हो गई तुम्हारी ए की वैल्यू, नो डाउट्स। अब बी की वैल्यू चेक करना ज़रा, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4, 4 नहीं -4, ठीक है, तो माइनस का 4। अब सी की वैल्यू चेक करके तो तुरंत बता दोगे यारो, सी की वैल्यू ओनली 1, ये सी नहीं लग रहा है, सी की वैल्यू ओनली 1। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब करो वेरीफाई, मतलब कि अब जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल, ठीक है। कैसे, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। ये तो 2 फॉर्मूले होते हैं, इनको दिमाग में बैठा लेना। पेपर में 1 नंबर का आ जाएगा कि शून्यक का योग क्या होता है, तो माइनस का b/a होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का b/a, और प्रोडक्ट नहीं यार, सम ऑफ जीरो, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। ये सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का b/a, यानी कि शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले याद करके चलना, 1 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर 20 नंबर के आते हैं, क्योंकि MCQ 20 होते हैं ना, तो 1 नंबर पे ज़्यादा जोर देना भाई, ठीक है। आगे देखो अल्फ़ा कितना तुमने निकाला है, देखना जरा यहाँ पर 1/2, लिख दो 1/2, प्लस बीटा कितना निकाला है 1/2, तो लिख दो 1/2 इजकल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ मुझको, चलो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो ये हो जाएगा -4। ए की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ओनली 4, तो लिख दो भैया ओनली 4, नो डाउट्स। आगे देखो 2 और 2 सेम है, तो खाली 2 लिखो, 1 + 1 पता है ना कैसे। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को सेम लिख देते हैं, इसके 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का 1 इजकल टू माइनस और माइनस प्लस का 4 है ना, और अपॉन में 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2/2 इजकल टू क्या बचा ओनली 1, तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो आ गया ना 1 इजकल टू 1। बताओ किस किस को बच्चे को समझ में आ गया। ये मैं सोचना भैया यहाँ पर तो 2/2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो बाबू तो उसको डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आ जाएगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा वापस से, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे को सारे वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा चेक कर लो, ये तक भाई हमारा सही हो गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग तो करेक्ट आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू को देखो यहाँ से 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इजकल टू सी की वैल्यू कितनी है 1 है ना, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू देखो कितनी है बाबू 4 है, यहाँ पे लिख दो 4। आप समझो बाबू, जहाँ पर मल्टीप्लाई होता है
फ्रैक्शन वाले नंबर्स के बीच में, तो खाली सीधी और सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इक्वल टू आ गया 1/4। बताओ सभी को समझ में आया क्या? क्लियर है? ईजी है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो फटाफट से मुझको बता दो, फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा। अब आगे देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या किया है उसने, बस थोड़ा सा हमारे साथ छिड़कानी कर दी इसने। कैसे, ये समझो। हमें पता है हमेशा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। पहले क्या होता है, x² का नंबर होता है, उसके बाद x का नंबर होता है, फिर बिना x का नंबर होता है। तो यहाँ पे पहले x² का नंबर है, मतलब सही है, तो ये 6x² तो सही है। फिर x का नंबर होता है ना, 3 के साथ x है क्या, नहीं है ना, तो 7 को पहले ले आओ, तो माइनस का 7x, फिर बिना x का यानी कि फिर माइनस का 3। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, ये तुम्हारा बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा c। ठीक है, तो a और c की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 6 3 जा कितना हो गया बाबू, 18। 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, बीच में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो तुमको स्टार्टिंग का और एंड का नंबर तो सेम रखना है, पर बीच के नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, देखो 6x² तो सेम रहेगा, माइनस का 3 भी सेम रहेगा, लेकिन इस 7 को तोड़ना है कितने में, 2 पार्ट में। इसके 3 3 9, 9 में से 2 घटा दो, 7 नहीं आएगा क्या, आएगा ना बाबू। तो यहाँ पर माइनस के 9x में से प्लस का 2x क्या कर दो, माइनस कर दो। बात समझ में आई? माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। अब ये किसकी टेबल में आता है और ये किसकी टेबल में आता है, बताओ मुझको। तुम सबको दिख रहा होगा, ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है। तो 3 क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया। यहाँ भी x हैगा, यहाँ भी x हैगा। देखो 4 नंबर होगा तो ऐसे तुम ब्रैकेट बना सकते हो ना बाबू। मैं बताया था अगर 4 पद हो जाए तो 2 2 का क्या बना लेना, ब्रैकेट बना लेना। तो 3 3 के में सेम आ गया कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, 3 दूनी 6। x कितने 2 है, एक x बाहर आएगा तो एक x तो बचेगा ही, माइनस 3 के पहाड़े में 3 आएगा, 9 आएगा 3 बार में, 3 3 9, जो x है वो तो बाहर आएगा, तो यहाँ पे कोई x बचे ही नहीं। अब प्लस का प्लस, यहाँ पे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोलो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे तो 1 कॉमन आता है। ब्रैकेट में क्या बचा, 2x माइनस का 3। आगे बात समझ में, 2x माइनस का 3। अब जो ब्रैकेट सेम होता है उसको लिखते हैं 2x प्लस का, सॉरी माइनस का 3 है, माफ़ करना थोड़ा गलत लिख दिया, 2x माइनस का 3, फिर 3x प्लस का 1 क्या हो गया, 3x प्लस का 1। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब बीच में क्या खींचते हैं, एक डंडा खींचते हैं। अब 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 इजकल टू 0 और 3x प्लस का 1 इजकल टू 0। यहाँ तो समझ में आ गई। अब 2x का 2x, जो माइनस का 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 3। अब 2 आ जाएगा अपॉन में, x इजकल टू 3/2। ये समझ में आ गया। अब आगे निकालोगे तो 3x का 3x प्लस का 1 है ना, बराबर के पार आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x इजकल टू माइनस का 1 अपॉन में 3। समझ में आया सभी को? एक क्या होता है अल्फ़ा, एक क्या होता है बीटा, तो अल्फ़ा बीटा निकल के आ गया, अल्फ़ा और बीटा तो निकल के आ गया ना। अब क्या करना है मेरे को, वेरीफाई करना है, बस क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो कर दो वेरीफाई। तुम सभी बच्चों ने ABC तो समझ लिया होगा कैसे निकालते हैं, A कैसे निकालते हैं, B कैसे निकालते हैं, बार बार ABC लिखने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना ABC, तब तुम देख देख के क्या करते हो, वैल्यू को रख देते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ABC नहीं लिख रहा, ABC नहीं लिख रहा। अब तुम्हें खुद पहचानना है, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का B/A, एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू C/A। अल्फ़ा बताओ क्या है भाई, बताओ फटाफट से। अल्फ़ा कितना दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है मेरे को। अल्फ़ा कितना, 3/2 प्लस बीटा कितना, माइनस का 1/3, कितना, माइनस का 1/3।
इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है देखो जरा, ये ए ये बी की वैल्यू -7, तो ये माइनस का पहले से ही है और माइनस का 7, ए कितना है देखो 6, तो यहाँ लिख दो 6। बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ तक बाबू? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 प्लस और माइनस, माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7/6, 3 3 9, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6 इक्वल टू 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर में क्या आ गया 7/6, मतलब ये वाला भी हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब अल्फा इंटू बीटा वाला चेक कर लो बाबू, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो लिख दो 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू देखो ए बी सी की है माइनस का 3, लिख दो माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी देखो 6, तो लिख दो 6। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ सामने सामने तो मल्टीप्लाई होती है, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस का 3 बटे में 2 3 6 बराबर क्या है माइनस का 3/6। यहीं पे बताओ देखो इक्वल आ गया ना, तो मतलब ये भी हमारा क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। बताओ सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है, क्लियर है? अब तक जो ये था तुमने 9th क्लास और 10th क्लास का लेवल सीख लिया भाई। तुम अगर 9th में हो तो भी तुम्हारे काम आएगा, अगर तुम 10th में हो तो भी तुम्हारे काम आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर जो बच्चा 9th में है उसको सिर्फ यहाँ तक सीखने की ज़रूरत है बाबू, जो बच्चा 9th में है उसको सिर्फ यहाँ तक सीखने की ज़रूरत है, जो 10th में है उसको वेरीफाई भी सीखने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है वो वेरीफाई भी सीखेगा तो उसका काम पूरा होगा। 9th वाले को तो बस इतना सीख लो, काम खत्म। समझ में आ गया? अब जो सिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन होंगे, मतलब हैं तो क्वेश्चन यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, द्विघात समीकरण वाले, लेकिन वो इस मेथड से नहीं होते बाबू। मैंने बताया था ना, मैं तुम्हारे 9th क्लास का भी सिखाऊंगा और 10th क्लास का भी सिखाऊंगा, तो 9th और 10th का तो क्लियर हो गया है ना। अब जो सिखा रहा हूँ वो तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, या जो बच्चे मैथ्स में अपने आप को कुछ मानते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो है। देखो बाबू, ये है क्वेश्चन, मैंने तुमको बताया है, एक बार चलो उस वाले मेथड से भी करके देख लेते हैं। मैंने बताया था कि ए की और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, कितना हो गया 16। करना है एलसीएम बाबू, 2 दूनी 4, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तुमको क्या बनाना है यहाँ पर 1 बनाना है। देखना किसी तरीके से 1 बन रहा है क्या, सब जगह 2 2 2 2 2 है। तुम कितनी भी कोशिश कर लेना भाया, कभी भी तुम यहाँ से इनका यूज करके ना 1 नहीं बना पाओगे। क्या करोगे, कितनी भी कोशिश करोगे, इस एलसीएम के जो फैक्टर्स आते हैं ना इनका यूज करके तुम कभी भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये वाले जो सवाल हैं वो होते हैं अप वाले मेथड से, मतलब थोड़े हार्ड वाले मेथड से। तो जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीखे, और जो चाहता है बस मैं तो पास होना चाहता हूँ भाई, तो वो तो फिर पास होने के लायक सीख लो। लेकिन तुम्हें बता दूँ भाई, ये जो मेथड है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनर कैसे भी बना के दे दे, कैसी भी, रूट में हो, बटे में हो, पॉइंट में हो, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तुम हर एक क्वेश्चन को इससे सोल्व कर दोगे। ये ऐसा मेथड है। ठीक है, बाकी मेथड तुम्हारे लेवल के ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, तो वहाँ पे बच्चे डर जाते हैं यार ये क्या करती है। तो भैया मैं तो कह रहा हूँ एक बार सीख लो। इसके अंदर बस फॉर्मूला याद करते हैं यार, कुछ नहीं याद करते, फॉर्मूला याद करते हैं और ABC समझते हैं। देखो जैसे कि ये हमको पता है ax² + bx प्लस का c, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है, इतना जो बच्चा जान गया, मैंने बताया था a b और c निकालना सीख जाओ बस। तो ABC निकालना सीख गए हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो बस तरीके से। फॉर्मूला कौन सा है ये समझ लो, फॉर्मूला है शून्यक यानी कि जीरोज बराबर होता है माइनस का भी, प्लस भी है, माइनस भी है। समझ में आया? ये एक अलग से इक्वेशन आई है तुम्हारे सामने, क्योंकि अब ये है ही अलग। ठीक है, तो क्या है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac टोटल अपॉन में 2a, यानी कि पूरे के अपॉन में 2a। यहाँ तक बताओ किस किस समझ में आ गया? क्लियर बाबू यहाँ तक मामला? अब देखो -b का मतलब क्या है, माइनस तो लगाओगे, b कितना है -1, तो ये हो गया -1, प्लस भी है माइनस भी है, फिर रूट b यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4,
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी देखना, सी की वैल्यू है -4, तो यहाँ लगा दो माइनस का 4, पूरे के अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की वैल्यू 4। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैं फिर समझाता हूँ, ये माइनस बी, ये तो माइनस है, बी भी ऑलरेडी क्या है माइनस का भी, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 सी, ए कितना है देखो 4, तो ए की वैल्यू 4, सी कितना है देखो -4, तो -4, फिर 2, ए की वैल्यू क्या है 4। इतना समझ में आ गया बाबू? बस मैंने ए बी सी की वैल्यू को पुट किया है, कोई ये मत सोचना भैया तुमने क्या कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस भी है माइनस भी है रूट भी है भाई, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर करते हो ना तो प्लस में ही आता है, चाहे तुम माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 चौक 16, 16 चौक के 64, क्या हो गया 64, तो इतना बड़ा ब्रैकेट रूट बनाने की जरूरत है नहीं, पूरे के अपॉन में 4 दूनी 8, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हो गया ये 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 65 बटे में 8, है ना। मैंने तुमको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो ऐसे ही बन रहा है, तो एक अल्फा निकलता है एक बीटा निकलता है, मतलब 2 आंसर निकलते हैं ना, क्या निकलते हैं हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, तो यहाँ पर भी तो 2 निकलेंगे, कैसे निकलेंगे 2, ये समझो, जैसे कि ये निकल के आया है ना, ये निकल के आया है, तो ये प्लस में भी है माइनस में भी है, तो इसी को एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, कैसे ये समझो, 1 प्लस रूट में 65 बटे में 8, ये जो निकल के आया ये तुम्हारा हो गया अल्फ़ा, ये जो निकल के आया क्या हो गया अल्फ़ा, यानी कि प्लस और माइनस दोनों थे ना, मैंने एक बार प्लस में लिख लिया, अब ये चीज़ लिखूंगा पर माइनस में, जैसे कि 1 माइनस रूट 65 बटे में 8, ये जो निकल के आया ये मेरा हो गया बाबू बीटा। बताओ सभी बच्चों क्लियर है? अरे क्लियर है ना, जो ये चीज़ें हैंगी ना प्लस माइनस दोनों में है, तो मैंने एक बार इसी को प्लस में लिख दिया एक बार इसी को माइनस में लिख दिया, तो एक अल्फा आ गया एक बीटा आ गया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बस एक बार लगाया बाबू, देखो एक ही तो फॉर्मूला ही हो गया, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आंसर निकल के आ गया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आंसर निकल के आ गया, बस तो तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है बाबू? देखो अब आगे इसकी जाँच कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करेंगे अब हम, जांच करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी सही बच्चों को, है ना। अब अल्फ़ा कितना है, थोड़ा सा बड़ा है पर है तो अल्फ़ा ही, 1 प्लस रूट में 65 बटे में 8, कितना है अल्फ़ा 1 प्लस रूट में 65 बटे में 8, ये प्लस है तो लगा हुआ प्लस, बीटा कितना है जो प्लस में वही माइनस में, जो प्लस में है तो 1 माइनस रूट 65 बटे 8, कितना 1 माइनस रूट 65 बटे में 8 बराबर माइनस का माइनस हो गया, बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ लगा दो बाबू माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी है देखो 4, यहाँ लगा दो 4। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? सेम वही प्रोसेस है, पर ये क्वेश्चन टफ है तो इसका अल्फा और बीटा थोड़ा टफ में आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अगर डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं तो खाली डिनोमिनेटर को तो लिखते हैं हम लोग, जो हर होता है वो सेम ही तो लिखते हैं। फिर क्या बचा 1 प्लस रूट में 65 प्लस 1 माइनस रूट में 65 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 अपॉन में 4 आ गया सिर्फ। अब प्लस का रूट 65 माइनस का रूट 65 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 2 बटे में 8 बराबर 1 बटे में 4, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1 अपॉन 4 इजकल टू 1 अपॉन 4। बताओ वेरिफिकेशन हमारी सही हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा गुणा बीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे अल्फ़ा गुणा बीटा। तो बच्चों ये तुमको दिख रहा है ना, सारा कुछ दिख रहा है। मैं इस इक्वेशन को बस यहाँ पे थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, कैसे छोटा कर देता हूँ पहले मैं, क्योंकि यार यहाँ जगह नहीं ना इसलिए छोटा करना पड़ रहा है। तुमको खैर दिख तो रहा ही होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ा तो कुछ किया नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला होता है। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, एक होता है अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, ठीक है बाबू। अब देखो आगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, पूरी पूरी है 1 प्लस में रूट 65 बटे में 8, 1 प्लस में रूट 65 पूरे के बटे में 8, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है।
अगला ब्रैकेट 1 माइनस में √65/8 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है ओनली 4, तो ये ओनली 4। आ गई बात समझ में? आगे देखो नीचे तो 8 8 क्या हो गया 64, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है ना, एक बार दोनों नंबर प्लस में है एक बार दोनों नंबर माइनस में, तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ये होता है तुम्हारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे चलोगे तो इससे क्या आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया ना, सिर्फ 4 कम 4 खाली एक ही बचेगा, तो a का स्क्वायर तो 1 बना वर्ग का स्क्वायर 1 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल तो खाली क्या होता है 65/64 इजिकल टू -1। 65 में से एक जाएगा तो माइनस का 64/64 इजिकल टू माइनस का 1। 64 बन जाए 64 माइनस तो माइनस का 1 आ गया ना, -1 इजिकल टू -1। ये मतलब ये वाली भी वेरिफिकेशन करेक्ट हो गई। समझ में आ रहा सही बच्चों को? जिस किसी भी भाई को जिस किसी बच्चों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर है, तो भाई मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है, फटाफट से चैनल को क्या कर लेना, हमारे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी सेम वैसे ही होगा, कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम क्या कर लेना, उस वाले फॉर्मूले से क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। मैं क्या काम करता हूँ तुम्हारा, मैंने भी ये बताया है, दिख रहा है, x² - 2x माइनस का 8 क्या है, x² - 2x माइनस का 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अभी देखो x² - 2x माइनस 8 मैंने कराया है इस वाले मेथड से, तो मेरा अल्फा और बीटा क्या आया है, इतना आया है, एक 4 एक माइनस का 2। अल्फा की वैल्यू कितनी, एक तो 4 और बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से भी इसी क्वेश्चन को कर दूं और मेरे आंसर यही आ जाए तो तुम मान जाओगे कि हाँ दोनों मेथड सेम आंसर लेकर के आते हैं, लेकिन कौन सा ईजी है कौन सा टफ है, कौन सा तुम्हारे लिए है कौन सा बड़े लेवल के लिए, तुम सीख लो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ लेकिन ईजी वाले मेथड से, अब बड़े वाले मेथड से टफ वाले मेथड से फॉर्मूला लगा के मैं करवा रहा हूँ, तुमको दिखा रहा हूँ कि यही आंसर आता है या नहीं आता है। देखो बाबू जीरोज क्या होते हैं, यानी कि शून्य क्या होते हैं, शून्य इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल फॉर्मूला है। अब जब तुम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है, देखो ये b होता है ना, ये a ये b और ये c, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b के स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, टोटल 2, a की वैल्यू 1। इतनी बात समझ में आ गई बाबू? मैं सिर्फ वैल्यू को ही पुट कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू को ही रखा है, कोई तुम सोचो भैया क्या कर दिया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस खाली क्या आ जाएगा 2 प्लस और माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नंबर माइनस में हो प्लस में हो हमेशा स्क्वायर आता है प्लस में, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, पूरे का पूरे में 2 बन जा 2, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32 4 36 बटे में 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब समझो बाबू, ये 2 का 2 प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना, तो मैं यहाँ रूट में 36 की जगह खाली 6 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया 6 बटे में क्या है सिर्फ 2, यहाँ पे लिख दो 2। अब इसी को क्या करूँगा मैं, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 2 + 6 अपॉन 2 ये आया एक, तो एक 2 - 6 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 बटे में 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे में 2, इससे कैंसिल तो क्या आ गया 4, तो एक तो आ गया 4 जो कि हमारा कहलाएगा अल्फ़ा, और 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस का 2, ये कहलाएगा बीटा। देखो अल्फ़ा 4 बीटा 2, ये तो मानते हो, मतलब कि ये वाला मेथड तुमको आसान लगाओ तो ये फॉर्मूले तुम याद कर लेना और सारे क्वेश्चन को फटाफट से हल कर देना। अगर तुम्हें ये लंबा चौड़ा मेथड समझ में आया हो, ये लंबा चौड़ा मेथड पसंद आया हो, तो तुम इस मेथड को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो और अपने पेपर के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चे तुम लोग को समझ में आ गई।
बस मैंने क्या करवाया इस वीडियो में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या किया है, सोल्व करना सिखाया है, उसके जीरोज निकालने सिखाए मैंने, ठीक है। और जीरोज निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं, तो उसके बीच में हम लोग चेक भी करते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा आया है हमारा वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश करें कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आज दी है, जो ही मैंने तुम लोग को आज पढ़ाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर हो जाएं। तो वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। आगे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।